Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in last class we studied chapter number 8, and in this chapter I explained you the whole chapter. So in today's class we are going to complete the exercise and question answer of this chapter, that is chapter number 8, and the name of chapter is shelter, which is given at page number 45. So take out your book, notebook, pencil and eraser and come on page number 47. So here is your page number 47, and from this page your exercise is started. So our first question in our exercise is answer the following question. So this question is answer the following question, and it is done in our notebook. So take out your notebook, pencil and eraser. You have to start this chapter number 8 from new chapter, new page. ठीक है, आपको नए पेज से इस चैप्टर को स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टुडेज डेट, then chapter number and then chapter name. Okay, so after leaving one line you have to write answer the following questions. Answer the following question as I written in this notebook. Similarly you have to write in your notebook. Okay, so first question is question number 1. Why do we need a house? Why do we need a house? हमें घर की जरूरत क्यों होती है? The answer is we need a house for a shelter where we feel safe and secure. We need a house for a shelter where we feel safe and secure. हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? घर से हमें छांव मिलती है, एक रहने की जगह मिलती है जहां हम अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड अर्ली पीपुल लिव? वेयर डिड अर्ली पीपुल लिव मीन्स प्राचीन समय के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, मतलब आदि मानव कहाँ रहते थे. तो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अर्ली पीपुल लिव्ड इन caves or on trees. Early people lived in caves or on trees. ठीक है, next one is question number 3. What is the difference between कच्चा houses and पक्का houses? Means कच्चा house और पक्का house के बीच में क्या अंतर है? तो फर्स्ट है कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस क्या होता है? हाउसेस डेट आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, बम्बू, स्टिक एंड रीड्स आर नोन एज कच्चा हाउसेस. वो घर जो मड से, मिट्टी से बना रहता है, स्ट्रॉ से बना रहता है, बम्बू का जिसमें यूज किया गया रहता है, स्टिक का और रीड्स का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं. नेक्स्ट पक्का हाउस क्या है? Houses that are strong and made with cement, bricks, steel and wood are called पक्का हाउस. वो घर जो बहुत मजबूत होता है, जो सीमेंट से बनता है, ब्रिक्स से बनता है, स्टील और वुड लकड़ियों से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ स्टिल्ट हाउस? स्टिल्ट हाउस किसे कहते हैं? ए स्टिल्ट हाउस इज अ शेल्टर बिल्ट ऑन पोल्स. स्टिल्ट हाउस वो जगह है, वो रहने का स्थान है जो पोल्स पे बनाया जाता है. दे आर यूजुअली बिल्ट विथ स्ट्रॉ, रोप एंड वुड. और ये किससे बने होते हैं? स्ट्रॉ से बने होते हैं, रोप से बने रहते हैं और वुड से बने रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द मड हाउस? मड हाउस मिट्टी का घर क्या होता है? तो आंसर इज मड हाउस इज प्राइमरली मेड अप ऑफ मड. मड हाउस सबसे पहले किससे बना रहता है? मड से, मतलब मिट्टी से बना रहता है. दीज हाउसेज आर फाउंड इन वेरी हॉट प्लेसेस. ये घर मेनली आपको उन जगहों पे दिखेंगे जहाँ पे बहुत गर्मी होती है,
लाइक इन राजस्थान, जैसा कि राजस्थान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 4 ways टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। कोई भी 4 तरीके बताइए जिससे हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 ways आर, ए है द हाउसेज शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड डेली। क्या है? द हाउसेज शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड डेली, मतलब घरों को आप डेली पोछिए और झाड़िए। पोछना रहता है और झाड़ना, मतलब घर को रोज आप घर में पोछा भी लगाइए और झाड़ू भी लगाइए। सेकेंड है बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली। जो बाथरूम होता है और टॉयलेट होता है वहाँ उसको भी रोजाना हमें साफ करना चाहिए। सी है गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ कवर्ड डस्टबिन। गार्बेज जो कूड़ा होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको हमेशा बंद डस्टबिन में डालना चाहिए। मतलब जो डस्टबिन आप घर में बना के रखते हो उसके ऊपर एक कवर, एक ढक्कन होना चाहिए। डी है बिल्ड अ बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल्स। एक बाउंड्री वॉल बनाइए, अपने घरों के चारों तरफ एक दीवार खड़ी करें ताकि आप जो जंगली जानवर हैं जो रोड पे इधर उधर घूमते हैं वो अंदर ना आ पाए। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, हाउ डू द पीपुल इन विलेजेस डेकोरेट देयर हाउस। जो गाँव में लोग रहते हैं वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं? तो आंसर इज पीपुल डेकोरेट देयर हाउसेज बाय ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल बाय यूजिंग वेजिटेबल्स डाई। पीपुल जो होते हैं अपने घरों को कैसे सजाते हैं? वो उस पे पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं दीवारों पर, और वेजिटेबल डाई का, वेजिटेबल से जो कलर्स बनते हैं उनका यूज करके उसे कलर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था जिससे हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं, तो आप बुक पे आ जाइए and turn your page and come on page number 48. So here is your page number 48, and in this page our next question is question number B, tick the correct answer. यहाँ पे रेड कलर से 2 ऑप्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर सही होगा उस पे टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है टेंट अपार्टमेंट इज अ कच्चा हाउस। टेंट या अपार्टमेंट, इसमें से कच्चा हाउस कौन सा होगा? जो परमानेंट हाउस होता है उसे पक्का हाउस कहेंगे, जो शिफ्टिंग वाला हाउस होता है या जो कुछ ही समय के लिए रहता है उसे कच्चा हाउस कहेंगे। तो अपार्टमेंट तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो इसको तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते हैं, या ये कुछ समय के लिए नहीं है, तो हमेशा के लिए रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टेंट। टेंट क्या है? टेंट एक कच्चा हाउस होगा। सेकेंड है इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो ब्रिक्स। इग्लू क्या है? एक घर होता है जो कि कहाँ बर्फीली जगहों पे आपको देखने को मिलता है, पोलर रीजन में, और ये किससे बना होता है? ईंट से या स्नो से, बर्फ से। तो ये किससे बना रहता है? बर्फ से बना रहता है, स्नो से बना रहता है। थर्ड है कारवा इज अ हाउस ऑन पोल्स व्हील। कारवा किस पे बनता है? पोल्स पे होता है ये घर की व्हील्स पे। तो ये घर किस पे होता है? व्हील्स पे होता है। किस पे होता है? व्हील से। पोल्स पे जो घर होता है उसे हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस कहते हैं। फोर्थ है मड हाउसेज आर फाउंड इन कश्मीर राजस्थान। जो मिट्टी के घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? कश्मीर की राजस्थान। कौन सा गर्म प्लेस जो होगा वहीं पे मड हाउस होगा। कश्मीर तो ठंडा एरिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। फिफ्थ है आवर हाउसेज शुड बी क्लीन डर्टी। हमारा घर कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, गंदा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, मीन्स क्लीन होगा। ठीक, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर इन 1 वर्ड। क्या है? आंसर इन 1 वर्ड। एक वर्ड में आपको आंसर देना है, स्टेटमेंट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। ए हाउस मेड ऑफ मड स्ट्रॉ एंड बम्बू स्टिक। वो घर जो स्ट्रॉ का बना होता है, बम्बू जिसमें यूज किया जाता है, और मड का यूज किया जाता है, उसे कौन सा हाउस कहेंगे? बताइए कौन सा हाउस कहेंगे? पक्का हाउस कहते हैं या कच्चा हाउस कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम? कच्चा हाउस कहेंगे। क्या कहेंगे? कच्चा। KUCHCA
CHA कच्चा, HOUSE हाउस, कच्चा हाउस। क्या होगा? कच्चा हाउस। ठीक। नेक्स्ट है ए हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड वुड। वो घर जो सीमेंट से, ब्रिक्स से, स्टील से और वुड से बना होता है उसे क्या कहेंगे? तो मड से बना हुआ कच्चा हाउस और सीमेंट से जो बनता है उसे हम पक्का हाउस कहते हैं। जैसे कि हम लोग का घर, PUCCA पक्का, HOUSE हाउस, पक्का हाउस। थर्ड है ए हाउस मेड ऑन पोल्स, जो पोल्स पे घर बने होते हैं। अभी आपको ऊपर भी बताया और ये क्वेश्चन आंसर में भी आपने देखा कि जो पोल्स पे घर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस, STILT, स्टिल्ट, HOUSE हाउस, स्टिल्ट हाउस। फोर्थ है अनदर नेम ऑफ कारवा। कारवा क्या है? कारवा जो पहिए पे घर होता है। तो क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? मोबाइल हाउस कहा जाएगा। क्या होगा? मोबाइल। मोबाइल मतलब चलता फिरता जो भी चीज होता है, MOBILE मोबाइल, HOUSE हाउस, मोबाइल हाउस। तो फर्स्ट में क्या है? कच्चा हाउस। ध्यान दीजिएगा, अगर मड बोलता है तो कच्चा हाउस, सीमेंट से बना हुआ घर क्या होता है? पक्का हाउस होता है। जो पोल्स पे घर बने होते हैं उन्हें स्टिल्ट हाउस कहते हैं। और कारवा का दूसरा नाम क्या है? मोबाइल हाउस है। ठीक। नेक्स्ट है डी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखिए क्या है? ए डैश इज अ प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ एक साथ मिलके रहते हैं। तो कहाँ आप परिवार के साथ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? घर ही पे तो रहते हैं ना परिवार के साथ मिलके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हाउस, HOUSE हाउस। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली। सेकेंड है डैश आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज। ये कौन सा घर मेनली सिटीज में आपको देखने को मिलता है? तो कौन सा दिखता है? कच्चा या पक्का हाउस? कौन सा दिखता है? पक्का हाउस, PUCCA पक्का, HOUSES पक्का हाउसेस, PUCCA पक्का, HOUSES हाउसेस। पक्का हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश लिव इन इग्लूज। डैश लिव इन इग्लूज, कौन इग्लू में रहता है? तो ये बर्फीले एरिया में होता है, पोलर रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा इग्लू। और ये किसका बना रहता है? स्नो का। अभी ऊपर आपने सॉल्व किया। और जो लोग इसमें रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस्किमोस कहते हैं, ESKIMOS, एस्किमोस, एस्किमोस। ठीक है। फोर्थ है डैश आर मोस्टली यूज्ड बाय ट्रैवलर्स एंड सोल्जर्स। डैश आर मोस्टली यूज्ड बाय ट्रैवलर्स एंड सोल्जर्स। ट्रैवलर्स और सोल्जर्स के द्वारा क्या ज्यादा यूज किया जाता है? कौन सा घर का ज्यादा यूज किया जाता है? कौन सा होता है? टेंट हाउस। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए ट्रैवलर और जो यात्री होते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, या सोल्जर, वो एक जगह नहीं टिकते हैं, वो अलग अलग जगह कुछ कुछ समय बाद रहते हैं। तो अब एक जगह घर बना के रहें तो क्या वो जा पाएंगे दूसरी जगह? नहीं ना, इसलिए वो टेंट का यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए। तो आंसर क्या लिखेंगे? टेंट हाउसेस, TENT, टेंट, HOUSES हाउसेस, TENT, टेंट, HOUSES houses. Tent houses are mostly used by travelers and soldiers. ठीक। नेक्स्ट डैश एंड डैश शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड kept dry. किसको हमें डेली साफ रखना चाहिए और सूखा भी रखना चाहिए, मतलब वहाँ पानी हमेशा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कौन सा एरिया होता है घर का? वो होता है बाथरूम और टॉयलेट। तो बाथरूम लिखिए BATH, बाथ,
ROOM रूम, BATH बाथ, ROOM रूम। और सेकेंड क्या होता है टॉयलेट, TOILET टॉयलेट। बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड केप्ट ड्राई। हो गया ये। तो फिलअप में फर्स्ट क्या है हाउस, सेकेंड पक्का हाउस, थर्ड एस्किमोस, फोर्थ टेंट हाउस और फिफ्थ क्या है बाथरूम एंड टॉयलेट्स। तो इस चैप्टर को आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। तो आप इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखिएगा। और आपको पता ही है कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब आप सारे वर्क को तो अगर आप साथ साथ कंप्लीट करते होंगे तब तो कोई बात नहीं है, और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया वो अपने वर्क को कंप्लीट करें और अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करें, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपकी कॉपी तो पूरी चेक होनी ही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट कीजिए। और इस चैप्टर का PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, जहां से आप इसे चेक कर लीजिएगा और वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। सो आज की क्लास में यही होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।